हरियाणा की गुड़गांव लोकसभा सीट पहली बार 1952 में अस्तित्व में आई। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की कुल 9 सीटें आती हैं। ये सीटें हैं बावल, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव, सोहना, नूंह, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना। राव इंद्रजीत सिंह पिछले 15 सालों से यहाँ के सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह को तकरीबन 4 लाख वोटों से हराया था। लेकिन इस बार गुरुग्राम का क्या है समीकरण? आज के इस एपिसोड आपका शहर आपकी बात में हम समझेंगे गुरुग्राम लोकसभा सीट का समीकरण। सबसे पहले गुरुग्राम के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। हरियाणा के गठन के समय ही यानी 1 नवंबर 1966 को इस जिले की स्थापना हो गई थी। गुड़गांव का इतिहास बड़ा ही पुराना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह नगरी अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दी थी, यानी तोहफे में दी थी। इसी कारण इसका नाम गुरुग्राम पड़ा था। बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर गुड़गांव रख दिया, मगर 2016 में तत्कालीन मनोहर लाल खट्टर सरकार ने फिर से इस जिले का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया। गुरुग्राम में दमदमा झील, पटौदी पैलेस, किंगडम ऑफ ड्रीम्स और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा और भी बहुत फेमस जगह हैं जहां घूमने के लिए जाया जा सकता है। प्राचीन में महाभारत काल, फिर मुगल काल और बाद में ब्रिटिश राज में भी गुड़गांव का जिक्र आता है। अब बात करते हैं यहाँ की राजनीति की। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हलचल शुरू हो गई है। विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ने की रणनीति और उम्मीदवारों के नामों का चयन करने में जुटी हैं। कांग्रेस से गुरुग्राम सीट के लिए 3 उम्मीदवार आखिरी दौर में हैं। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव, पूर्व संसदीय सचिव राव दान सिंह और वर्धन यादव हैं। ये कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। भाजपा ने गुरुग्राम लोकसभा से तीसरी बार राव इंद्रजीत को ही बनाया है अपना उम्मीदवार। राव इंद्रजीत ने 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था पहली बार। 2014 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी में शामिल हो गए और चुनाव जीते। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत का परचम लहराया था। वहीं बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की तो राव इंद्रजीत सिंह को शानदार जीत मिली थी। यहां से उन्होंने कांग्रेस के कैप्टन अजय सिंह को तकरीबन 4 लाख वोटों से हराया था। राव इंद्रजीत सिंह को 8,81,546 वोट मिले थे, जबकि अजय सिंह को महज 4,95,290 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बीएसपी के चौधरी रईस अहमद थे। उन्हें मात्र 26,000 वोट मिले थे। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में भी राव इंद्रजीत सिंह ने जाकिर हुसैन को 2,74,722 वोटों से हराया था। सिंह को 6,44,780 वोट मिले थे, जबकि हुसैन को 3,70,058 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के राव धर्मपाल रहे थे। उन्हें 1,33,713 वोट मिले थे। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह ने बीएसपी के जाकिर हुसैन को 84,864 मतों से हराया था। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी की सुधा रही थी, क्योंकि उस वक्त राव इंद्रजीत कांग्रेस से लड़े थे। सुधा को 1,25,837 वोट मिले थे, यानी तकरीबन 17% वोट मिले थे। ये बात 2019 की मैं कर रहा हूं। गुरुग्राम लोकसभा सीट पर लगभग 20 लाख वोटर्स हैं। इसमें से 10,54,683 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 9,36,018 महिला वोटर्स हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 14,46,509 मतदाताओं ने मतदान किया था, मतलब यहाँ 73% वोटिंग हुई थी। अब देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम रहता है या फिर विपक्ष कुछ कमाल कर दिखाता है। आपको क्या लगता है इस सीट पर इस बार किसकी जीत होगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।